हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का, बना रही थी खाना। खाने में बनाया था मैंने मिक्स सब्जी, कढ़ी और रोटी। ये देखिए, मेरी कढ़ी बिल्कुल पकने वाली थी। और फिर इसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कल मेरा फिर स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। फिर उसके बाद ये बिल्कुल शाम का समय है, करीब 4:15 बजा हुआ था। बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे और अभी भी मैं बर्तन मांजने तो लगी, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे वीडियो कुछ बनाना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया और उसके बाद फिर देखिए, वे बर्तन मेरे सारे साफ़ हो चुके थे। और उसके बाद अभी कपड़े भी बहुत सारे पड़े हुए थे, बच्चों के नहाए हुए। और जो रात के और मेरे थे वो तो सब मैं धुल चुकी थी। और ये बच्चों ने दोपहर में नहाया था, तो ये सारे कपड़े अभी देखिए एक टब में रखे हुए हैं। तो ये सारे कपड़े मुझे अभी धुलने थे, तो यहाँ की सफाई कर दी, क्योंकि पैरों से बहुत सारा भूसा, गोबर, बहुत सारी गंदगी आ जाती बाहर से। और स्वेटर पहन के धुल रही थी, तो बर्तन तो धुल गए थे, लेकिन कपड़े क्या है, धुलते नहीं बनता। अब कपड़ों को धुलने लगी थी। फिर ये करते करते आप ये समझिए, ये सोचते सोचते कि अब कैसे काम करूं, कैसे शुरू करूं, काफ़ी समय लगा। और जब हमारा स्वास्थ्य नहीं सही होता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी सोचने के बाद फिर मैंने अपना काम शुरू किया। और देखिए, बर्तन साफ़ करते और कपड़े धुलते धुलते बिल्कुल शाम हो चुकी थी। और कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता है पता ही नहीं चलता। इधर बच्चे बार बार चाय के लिए बोल रहे थे। मुझे ये लग रहा था कि कपड़े धुल जाएंगे, बर्तन धुल जाएंगे, फिर मैं आराम से चाय बनाऊंगी। और अभी देखिए, गैस भी मेरी साफ़ नहीं हुई थी। तो जब मैं चाय बनाने के लिए पानी लेके आई, तो देखा कि गैस भी अभी नहीं साफ़ की है। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हमारा काम तो हमें ही करना है, तो हम कैसे करें, ये सोचना पड़ता है। तो काफ़ी सोचने के बाद मैं काम शुरू कर पाई थी। और फिर जब शुरू कर दिया तो फिर बस फटाफट सारे काम होते जा रहे थे। और जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो सिर्फ काम को कैसे करें, ये सोचना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद चाय बनाई, फिर दिया बाती किया, आरती वगैरह, मंदिर गई, बहुत सारा काम फाइनल करने के बाद ये रात में करीब 8:30 पौने 9 बजे का समय था। और इतना समय लगा मैं अपना सारा काम फिनिश करके और फिर खाने तक पहुंच पाई। तो आलू मैंने बॉयल करके और उनको मैश के करके सारे मसाले वगैरह मिला के आटा लगा के रख लिया था। अब मैं बनाने जा रही थी पराठे। तो आलू के पराठे और हरा धनिया टमाटर की चटनी, ये कल था हमारा शाम का खाना। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि बच्चों को कई दिन से सोच रही थी कि आलू के पराठे अभी फिर बनाऊंगी 1-2 दिन में, लेकिन बना ही नहीं पा रही थी। और बच्चों को आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। आलू के पराठे हो या आलू की कचौड़ियाँ हो, कुछ भी, पराठे ज़्यादा पसंद है। कचौड़ियाँ तो खा तो लेते ही हैं, लेकिन पराठे ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया और फिर मैंने रात के सारे काम किए। और जब कितना भी स्वास्थ्य खराब हो, मैंने ये देखा है, अगर आप काम करने लगो तो फिर काम धीरे 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 होता चला जाता है। और फिर धीरे धीरे करने के बाद एक शरीर में एनर्जी आ जाती है अपने आप ही। तो जब कभी भी मैं अस्वस्थ होती हूँ तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तो मैं खूब आराम से रिलैक्स करती हूँ। लेकिन फिर मुझे जब जुटना पड़ता है तो मैं सारे काम ही फिर लगातार करती जाती हूँ। इधर पानी पीने के लिए अपने रखा था तो सारा ही पानी गिर चुका था। और फिर देखिए, मैं पराठे सेकने लगी थी, बच्चे खा रहे थे और अच्छे पराठे बने थे। जितने समय वीडियो एडिट करने चलती है उतने समय इतनी ज़्यादा जमाई आती है, वो किसी भी समय हो। अगर सुबह कर लो तो कोई बात नहीं, और फिर खाना वगैरह खाने के बाद अगर वीडियो एडिट करो, बहुत जमाई आती है। कभी कभी तो मैं परेशान हो जाती हूँ जमाई की वजह से। और ये सब करना था और ये बच्चों को खाना भी देना था, क्योंकि बच्चे खाने के लिए बैठे थे। और इस तरह से कोई कोई दिन हमारा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है हमें।
तो मन के विचार हैं, विचारों से हम डिस्टर्ब होते हैं और विचारों से ही हम अच्छे से अपना दिन पूरा कर लेते हैं। ये मेरा आइडिया है, जो मैंने जितना सोचा कि हमारे विचारों से ही हमारा जीवन निर्धारित होता है, और जब जीवन निर्धारित होता है तो दिन तो निर्धारित होगा ही। और कोई कोई दिन इतना प्यारा जाता है, इतना प्यारा कि सोच के ही बहुत अच्छा फील होता है, और कोई कोई सा दिन इतना अपना साइड इफ़ेक्ट छोड़ देता है कि फिर वो परेशानियां बन जाती है। तो कल का दिन कुछ ऐसा ही था, दिमाग में काफ़ी तकलीफ़ थी और जिसकी वजह से सारा ही रूटीन बिगड़ा रहा। और फिर देखिए बर्तन, रात का बर्तन भी मैं धुल चुकी थी, सोचा यहाँ की सफाई कर देती हूँ, और फिर मैं लगाने लगी थी बर्तन। और अभी कपड़े बाकी थे, मेरे कपड़े अभी तय करने थे जो दोपहर में धुल के डाल दिए थे, वो सूख चुके। दोपहर क्या, सुबह ही धुल देती हूँ नहाने से पहले। जो बच्चों के रात के होते हैं और मेरे होते हैं, और अगर बच्चे समय से नहा लेते हैं तो फिर शाम के समय ही धुल दो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो शाम के समय धुलो और सुबह फैला दो, तो समय से सूख भी जाते हैं। और अगर बच्चे लेट नहाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो कभी कभी बच्चे जैसे काम ज़्यादा उनका फैल जाता है तो नहाने में उनको लेट भी हो जाता है, और जैसे काम ज़्यादा नहीं फैला तो फिर नहाने में लेट नहीं होता। देखिए बर्तन मेरे सारे लग चुके थे, और एक एक बर्तन, बहुत सारा बर्तन भी हो जाता है। एक एक सारा व्यवस्थित करके लगाओ अपने अपने जगह पे। अगर एक भी बर्तन अपनी जगह से इधर उधर हो जाता है तो खुद मुझे ही दिक्कत होने लगती है। तो बच्चों की तो बात ही क्या, बच्चों को तो खुद परेशान होना ही पड़ता है। को सामने चीज़ रखी होती है और बच्चों को क्या होता है, देख मिलती नहीं वो चीज़, और फिर काम छोड़ के मुझे खुद ही आना पड़ता है। तो किसी किसी दिन तो मैं गुस्सा करती हूँ कि कम से कम देखो अपनी चीज़ें। बच्चों का क्या है, उनको ये लगा करता है कि घर में माँ तो है, और फिर मैं किसी किसी दिन मुझे समझाना पड़ता है कि अपनी अपनी चीज़ें व्यवस्थित करना सीखो। माँ कितने दिन की है पता नहीं, अपनी चीज़ें खुद करने लगोगे तो सब तुम्हारा जो जीवन होगा, सब सारे काम, सभी कुछ तुम अपने कामों को, सभी कुछ तुम अपना अच्छे से कर पाओगे। और एक ही तरह का नहीं शरीर बना रहता किसी का भी, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो। समय की स्थिति के साथ साथ शरीर का भी रुख बदल जाता है। और फिर ये है सुबह का समय। आज सुबह का जो कपड़े रात में धुल के सुखा दिए थे, वो मैंने सोचा जैसे ही सुबह हुई तो मैंने सोचा इनको फैला देती हूँ, जिससे कि ये समय से सूख जाए। तो इन्हीं को फैलाने छत पे आई थी। मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा था, हवा चल रही थी हल्की फुल्की, और इस समय कई रोज से हवा तो चलती ही रहती है। तो मौसम काफ़ी ठंडा है, और इसी वजह से सुबह शॉल ओढ़ना और स्वेटर पहनना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और जिस दिन ना पहनो तो आप यकीन मानो कि सर्दी लगनी ही लगनी है। इस समय में जो भी धोखा खाएगा वो बीमार ज़रूर ही पड़ेगा। तो मैं तो बिल्कुल भी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती हूँ कि जिससे मैं, हाँ, सुबह के समय जब झाड़ू पोंछा करो तो गर्मी लगने लगती है। गर्मी क्या मतलब, ये लगता है कि स्वेटर को हटा दो, तभी मैं स्वेटर हटाती हूँ, और नहीं तो मैं पहने ही रहती हूँ। और फिर ये देखिए मौसम बहुत अच्छा था, ये सूर्य भगवान निकल चुके हैं, और बिल्कुल निकले ही हैं थोड़ी देर पहले। तो बिल्कुल छोटे से लाल लाल से दिखाई देते हैं, जब निकलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और इधर देखिए मोर भी आ चुके हैं दाना चुनने के लिए। ये इधर एक बैठा है और उधर बगल वाली छत पे कई बैठे हुए हैं। और ये हमारे यहाँ का मंदिर है। और कुछ इस तरीके से देखिए पत्तियाँ सारे ही पौधों की झड़ती जा रही हैं, क्योंकि पतझड़ का समय चल रहा है। और ये देखिए बहुत सारे मोर इस छत पे बैठे हुए हैं। और आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और देखिए आपको दिखाती हूँ, ये गुलाब की कली देखिए किस तरह की निकली है, अजीब तरीके की है।
गुलाब की कली निकली हुई है। और आज मुझे बहुत सारी सफाई करनी है, ये सुबह से ही मैंने सोच रखा था। फिर आज मैंने सारे ही गेंदे के पौधे निकाल के हटा दिए गमलों से और सारी यहाँ की सफाई की, लेकिन मैं वीडियो एक भी नहीं बना पाई क्योंकि सुबह इतना जल्दी जल्दी सब किया कि मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ा सा भी वीडियो के चक्कर में पड़ती हूँ तो लेट हो जाऊँगी। तो सारी ही छतों की सफाई करी। और देखिए मैं थोड़ा सा करी पत्ता तोड़ रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा, जब मैं छत पे आई थी तो मेरे मन में ये नहीं था कि मैं छत की सफाई करूँगी, तो मुझे लगा था कि मैं नाश्ते में पोहा बना दूँगी, लेकिन